इन वर्ड्स को सीखे बिना आप फ्लुएंट इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते, ये बात सच है। आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये कहने के बावजूद मैं आपसे कहती हूँ आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब इतने बड़े सेंटेंस को बोलने के लिए मैं बोलूँगी यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हैविंग सेड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड सिंस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। यहाँ पर मैंने यूज़ किया हैविंग सेड दैट, फिर मैंने यूज़ किया सिंस। ये लिंकिंग वर्ड से तो हैं और यही काम करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने का। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, तो आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Hey guys, my name is Kanchan. You're watching me on English Connection. Guys, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आज मैं आपको 20 वर्ड्स दे रही हूँ। ये ऐसे लिंकिंग वर्ड्स हैं जो आप आज से यूज़ करना शुरू कर देंगे। आपको बस एक काम करना होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप दिल मांगे मोर लिखें अगर आपको ऐसे ही लिंकिंग वर्ड्स और चाहिए तो। और मैं वो तब लेकर आऊँगी जब आप दिल मांगे मोर लिखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो टारगेट है एक दिन में 20,000 लाइक्स का, 20,000 लाइक्स एक दिन में आप दिला दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में फिर से और ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स लेकर आऊंगी ताकि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सके। आपके लिए कुछ भी करूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगी जो कि इन चारों को लेकर होती है। आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इन द मीन टाइम यूज़ करें या सिर्फ मीन टाइम यूज़ करें, इन द मीन वाइल यूज़ करें या सिर्फ मीन वाइल यूज़ करें। तो अब कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, इन चारों का मतलब एक ही है, समझ लीजिए। अगर आप ऐसे सेंस में यूज़ करते, एग्जाम्पल्स देखिए, द फूड विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, फूड 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इन द मीन टाइम प्लीज सेट द टेबल, तब तक टेबल सजा दो या टेबल लगा दो। तो तब तक मीनिंग क्या हुआ, तब तक कहना हो, इसी बीच कहना हो, इस बीच कहना हो, मतलब दो एक्शन के बीच में अगर आपको बोलना है तब तक ऐसा कर दो, तो आप यूज़ कर लें इन चारों में से किसी का भी। तो यहाँ हमने इन द मीन टाइम यूज़ किया, इसी चीज़ को मैं बोल सकती थी द फूड विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, मीन टाइम प्लीज सेट द टेबल। In the meantime, we could try the bank. उसी तरीके से यहाँ आते हैं, योर कंप्यूटर वोंट अराइव टिल थर्सडे, तुम्हारा कंप्यूटर थर्सडे तक नहीं आएगा। इन द मीन वाइल, तब तक यू कैन यूज़ कियाराज, तब तक तुम कियारा का यूज़ कर सकते हो, मतलब कियारा का कंप्यूटर। क्लियर, अब कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने यूज़ किया, तो उसका मतलब होता है जो कहा उसके बावजूद। जब आप कोई बात बोल दें लेकिन उसके बाद जो आप बात बोल रहे हैं वो ऑपोजिट है, तब आप हैविंग सेड दैट यूज़ करेंगे। आई समटाइम्स गेट वरिड इन दिस जॉब, कभी कभी मैं इस जॉब में चिंतित हो जाता हूँ, अपनी इस नौकरी में। बट उसके बाद आप बोल रहे हैं हैविंग सेड दैट आई एंजॉय डूइंग इट, इट्स अ चैलेंज। ये कहने के बावजूद मुझे ये करने में मज़ा आता है, ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ ये काम करने में क्योंकि ये चैलेंज है मेरे लिए। तो बात यहाँ पे आपने कही कि आप चिंतित भी हो जाते हैं बट आप एंजॉय भी करते हो उस चीज़ को, इसलिए हैविंग सेड दैट। Well, having said that, would you condone him smoking? तो यहाँ आप जो सीख रहे हैं लिंकिंग वर्ड्स वो क्या है, ये प्रेजेंट करते हैं कंट्रास्टिंग आइडियाज़, मतलब कि जब विरोध वाली बातें हों, ऑपोजिट बातें हों, तब आप इन्हें यूज़ करेंगे। उसी तरीके से स्टिल का मतलब आप जानते हैं फिर भी होता है, लेकिन इससे आप सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए, द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट, मौसम ठंडा और नमी वाला था। स्टिल वी हैड अ ग्रेट टाइम, फिर भी हमने बहुत अच्छा समय बिताया। तो यहाँ भी देखिए ना, कंट्रास्टिंग आइडिया है कि मौसम अच्छा नहीं था फिर भी हमने बहुत अच्छा समय बिताया। And still, we feel safe. तो इस तरीके से आप इन दोनों का यूज़ करके सेंटेंस अगला बोलेंगे और बीच में अपनी बात को जोड़ सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग गाइज? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की जितनी वीडियोज़ मैं डालती हूँ डेली उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलें और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। अब अगले लिंकिंग वर्ड्स हैं टॉपिक चेंज करने के लिए। जब आपको किसी भी कॉन्वर्सेशन में टॉपिक चेंज करना हो तो आप यूज़ करें एनीवे। बहुत ही कमाल का काम करेगा ये। इसका मतलब होता है वैसे अगर
आप शाब्दिक अर्थ पर नहीं भी जाएं तो भी आपका काम चल जाएगा, बस टॉपिक चेंज करना हो, एनीवे बोलें और फिर आगे की बात। देखिए, एनीवे व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, आज रात तुम क्या करने जा रहे हो। तो इसी तरीके से आप कॉन्वर्सेशन एंड करते वक्त भी इसका यूज कर सकते हैं। एनीवे इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, सी यू सून कह के आप कॉन्वर्सेशन एंड कर सकते हैं। फिर है स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है से याद आया। अब यहाँ क्या है कि इसके बाद आपको कुछ यूज करना है। स्पीकिंग ऑफ टी मतलब चाय से याद आया, चाय की बात हो रही थी, आपने कहा स्पीकिंग ऑफ टी, चाय से याद आया, आंट यू गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता नहीं करने जा रहे हो। स्पीकिंग ऑफ योर ब्रदर, आई हैड टू टेक नोट्स फ्रॉम हिम, तुम्हारे भाई की बात करने से याद आया या फिर तुम्हारे भाई से याद आया, मुझे उससे नोट्स लेने थे। तो स्पीकिंग ऑफ समवन और समथिंग ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है दैट रिमाइंड्स मी, इसका मतलब होता है इससे याद आया। अब ये आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत में ही। हाउ इज़ योर सिस्टर, किसी ने आपसे पूछा आपकी बहन कैसी है, आप कहते हैं शी इज़ फाइन थैंक्स, वो ठीक है थैंक्स। फिर आपको याद आ गया बहन का नाम लेने से ही कि अरे आपको उसे कॉल करना था, तो आप कहते हैं बट दैट रिमाइंड्स मी, लेकिन मुझे इससे याद आया, आई हैव गॉट टू कॉल हर, मुझे उसे फ़ोन करना है, जस्ट अ मोमेंट, एक मोमेंट देना। That reminds me. अगला है आपका एडिंग इन्फॉर्मेशन। अब जब आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कभी भी कॉन्वर्सेशन में आपको इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है, तो आप ऑल्सो करके सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। और इसका मतलब यही है और साथ ही, तो जैसे ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो यहाँ पे और साथ ही। सो आई डिडंट लाइक इट दैट मच, ये मुझे उतना भी पसंद नहीं आया था। ऑल्सो इट वॉज मच टू एक्सपेंसिव, और ये बहुत महंगा भी था। तो आपने यहाँ तक बात बोल के सेंटेंस एंड कर दिया था, लेकिन आपको और जोड़ना था, तो आपने ऑल्सो बोला और फिर सेंटेंस शुरू कर लिया। She's pretty. She's in London. तो काम बन गया आपका। इसी तरीके से प्लस, ये भी बात जोड़ने के लिए है, इसके साथ ही या और साथ ही वही बात आप बोलना चाह रहे हैं। आई लव योगा, मुझे योगा करना बहुत पसंद है। इट हेल्प्स मी रिलैक्स, ये मुझे रिलैक्स करने में मदद करता है। प्लस और साथ ही इट्स अ ग्रेट वर्कआउट, और ये बहुत ही बढ़िया व्यायाम भी है। तो बस प्लस करके आपने यहाँ पे बात जोड़ दिया। यहाँ भी आप ऑल्सो का यूज़ कर सकते थे, और या तो आप इसकी जगह पर प्लस का यूज़ कर सकते थे। अब इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए और भी वर्ड्स हैं आपके पास, एज वेल या फिर एज वेल एज। अब क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों में फ़र्क है क्या। तो अगर मैं ये बोलूँ कि भी के सेंस में या साथ ही साथ बोलने के लिए आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एज वेल आएगा सेंटेंस के एंड में, और अगर आप एज वेल एज यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद समबडी या फिर समथिंग का जिक्र करना होगा, वो सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता। सो डू दे सेल न्यूज़पेपर्स एज वेल, क्या वे अखबार भी बेचते हैं। तो क्या वे अखबार भी बेचते हैं बोलने के लिए आपने एज वेल लास्ट में यूज़ किया है, ठीक। तो इसके पहले बात चल रही थी और आपने सवाल कर लिया डू दे सेल न्यूज़पेपर्स एज वेल, To yourself as well. अब यहाँ पे आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं दे सेल बुक्स एज वेल एज न्यूज़पेपर्स, वो किताब और साथ ही साथ अखबार भी बेचते हैं। सो दे सेल बुक्स एज वेल एज न्यूज़पेपर्स, तो यहाँ इसके बाद आपने इसका जिक्र किया। अब यहाँ देखिए दे ओन अ हाउस इन मुंबई, उनका मुंबई में एक घर है, एज वेल एज अ विला इन दिल्ली, और साथ ही साथ दिल्ली में एक विला भी है। तो साथ ही साथ वहाँ भी है, ये बोलने के लिए आपने एज वेल एज से इसे जोड़ लिया, ठीक। कुछ और वर्ड से इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए जो कि है व्हाट्स मोर। व्हाट्स मोर हो गया, ये आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मल में आते हैं तो जैसे फर्दर मोर यूज़ किया जाता है, मोर ओवर यूज़ किया जाता है, तो उसी की जगह पर आप इसका यूज़ करते हैं। व्हाट्स मोर मतलब और तो और, जब करके आप बात जोड़ते हैं ना, किसी भी चीज़ में बात जोड़ रहे हैं और तो और। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ करियर दैट आई लव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा करियर मिला है जो मुझे बहुत पसंद है। व्हाट्स मोर और तो और, आई गेट वेल पेड फॉर इट, और मुझे इसके अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। सो और तो और बोलने के लिए आपने व्हाट्स मोर लगा दिया यहाँ पे। फिर है नॉट ओनली दैट, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बट का भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, बट लगाएंगे बल्कि, इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी, नॉट ओनली दैट बट। तो देखिए रोहन ब्रोक हिज आर्म एंड गॉट अ कंकशन इन द एक्सीडेंट, रोहन का हाथ टूट गया और उसके मस्तिष्क पर, दिमाग पर भी चोट लगी एक्सीडेंट में। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, बट हिज कार वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बल्कि उसकी जो कार थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। Not only that, but
We're giving you this pager. तो देखिए अब है अगला आपका एडिंग एग्जाम्पल्स। अब जब आप एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं, कई बार आप बातें बोल रहे हो उसमें फॉर एग्जाम्पल बोलना पड़ता है आपको, तो फॉर एग्जाम्पल तो बोलते हैं या फॉर इंस्टेंस भी बोलते हैं, और दोनों का मतलब सेम ही है, उदाहरण के लिए। तो आप चाहे ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें। ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज़ फॉर आवर बिजनेस। उसके पास हमारे बिजनेस के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। ओपनिंग एन ऑनलाइन स्टोर फॉर इंस्टेंस, ठीक। सो ऑनलाइन स्टोर खोलना उदाहरण के लिए। तो इसमें आप नोटिस एक चीज़ कीजिए कि फॉर इंस्टेंस है जो, या फॉर एग्जाम्पल है, चाहे तो आप सेंटेंस के एंड में रखें या तो शुरू में। अब यहाँ क्या हुआ कि आपने यहाँ पे नहीं रखा तो आपने लास्ट में इस चीज़ को बोल दिया, और जब आप इसको शुरू में ही रख देंगे तो उसके बाद इस तरीके से बोलेंगे, द रिपोर्ट इज़ इनकम्प्लीट। फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट इंक्लूड सेल्स इन प्रयागराज। रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रयागराज के सेल्स का जिक्र नहीं है। तो आपने यहाँ पर शुरू में यूज़ किया, यहाँ लास्ट में। For example, I got this one kid. अब एट लास्ट आप सीखिए समराइजिंग। जब आप अपनी बात को कम शब्दों में बताना चाहते हैं, कई बार होता है कि समय ही कम होता है, आप कम शब्दों में बोलते हैं, तो आप यूज़ कीजिए इन शॉर्ट सेंटेंस शुरू करने के लिए। इन सम यूज़ कर सकते हैं, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल इनफॉर्मल है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कम समय में बताऊँ तो, कम शब्दों में बोलूँ तो जब आप बोलते हैं कम शब्दों में बोलूँ तो इन्हें यूज़ कर लें। कोई पूछता है हाउ वॉज योर ट्रिप, तो आप कहते हैं आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट इट राइट नाउ। मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने के लिए अभी समय नहीं है, बट इन शॉर्ट, लेकिन कम शब्दों में कहूँ तो इट वॉज वंडरफुल, ये शानदार था, ठीक। अब इसे यूज़ करते हैं। कोई पूछता है आपसे हाउ वॉज द मीटिंग, मीटिंग कैसी थी, तो आप कहते हैं द मीटिंग वॉज इन सम अ डिज़ास्टर। मीटिंग कम शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल बेकार थी, मतलब असफल रहा, सब कुछ बेकार था। अब इसको यूज़ करते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग। अब जब आपने बोला द मीटिंग वॉज डिजास्टर, तो सामने वाला कहता है क्या गड़बड़ हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग, तो आप कहते हैं इन अ नटशेल, कम शब्दों में कहूँ तो एवरीथिंग, सब कुछ। That means everything went wrong. Okay, that's it in a nutshell. तो ये भी आपने सीख लिया। अब आप इनको यूज करके कितनी अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और कितनी इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बस जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं औरों की भी मदद कर पाऊँ, उन्हें भी फ्लुएंट स्पीकर बना पाऊँ। गाइज, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि हम साथ में आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर आपको इस लेसन की PDF चाहिए तो आप इंग्लिश कनेक्शन ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जय हिंद।